भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 बंदीकरण और नज़रबंदी के संबंध में बचाव प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में 3 अधिकारों का उल्लेख मिलता है। पहला, जिसे बंदी बनाया गया है उसे शीघ्र से शीघ्र बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाएगा। दूसरा, बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील या अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार होगा। और तीसरा, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना किसी को भी 24 घंटों से अधिक समय के लिए बंदी नहीं रखा जा सकेगा। ये मौलिक अधिकार महिलाओं के मानवाधिकारों की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चूँकि मौलिक अधिकार न्यायपूर्ण हैं, इसलिए कोई भी पीड़ित व्यक्ति रिट या लेख याचिका के द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 123 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा 1 में यह उपबंधित किया गया है कि जब कभी कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, समाज या किसी व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तब ऐसे व्यक्ति के उन्मोचित किए जाने का आदेश न्यायालय दे सकता है। इसी धारा की उपधारा 9 में यह वर्णित किया गया है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए बंद पत्र को जो उसके द्वारा किए गए किसी आदेश से इस धारा के अधीन निष्पादित किया गया है, पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी समय भी रद्द कर सकता है। और जहां ऐसा बंद पत्र या उसके जिले के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित किया गया है, वहां वह उसे ऐसे रद्द कर सकता है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों के लिए नेशनल पेंशन प्रणाली से जुड़ने की अधिकतम सीमा उम्र बढ़ाकर 65 साल कर दी है, जो अब तक 60 साल थी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार पीएफआरडीए ने पेंशन दायरा बढ़ाने के लिए पिछले कुछ साल में कई पहल की हैं। इसमें कहा गया कि अब 60 से 65 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस से जुड़ सकता है और 70 साल की उम्र तक इसमें बना रह सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना में भागीदारी के लिए पहले न्यूनतम सालाना निवेश 6,000 रुपये करना जरूरी होता था, लेकिन गत वर्ष न्यूनतम सालाना निवेश की सीमा 1,000 रुपये कर दी गई। एनपीएस के प्रथम श्रेणी के खातों को परिचालन में बनाए रखने के लिए अब तक हर वित्त वर्ष में कम से कम 6,000 रुपये का योगदान अनिवार्य था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए
PFRD ने यह कदम उठाया।